राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध चूहों की देवी यानी करनी माता का मंदिर स्थित है। करनी माता का जन्म फलोदी के पास सुआब गांव जोधपुर में मेहाजी कन्या की पुत्री के रूप में हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती देवलबाई था। श्री करनी जी जब माता के गर्भ में आई उस समय वे अपने पिता की छठी कन्या संतान थी। जब श्री करनी जी के माता के गर्भ में होने का पता मेहाजी को चला तब उनको ऐसा लगा कि इस बार अवश्य पुत्र ही होगा, परंतु 10वें माह के समाप्त होने पर भी कोई संतान नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 12वां 15वां माह भी निकल गया। तब एक रात को माता देवलबाई नींद में सो रही थी तो उनको स्वप्न में देखा कि सामने एक लड़की हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है और माता को कह रही है कि मैं तेरे उदर से जन्म लूँगी, मैं अपनी इच्छा से 21वें महीने के बाद गर्भ से बाहर आऊँगी। इस प्रकार 21 महीने गर्भ में रहकर विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी को फलोदी के पास जोधपुर में चारणकुल में मेहाजी कन्या के घर श्री करनी जी का अवतरण हुआ। कन्या का नाम रिद्धुबाई रखा गया। जन्म के 7वें दिन जब सूर्य पूजन हुआ तब मेहाजी की बहन ने दुखी मन से नवजात कन्या के सिर पर ठोला मारा। जैसे ही ठोला मारा उनकी अंगुलियां वैसी की वैसी मुड़ी हुई रह गई जो वापस खुल न सकी। बुआ इस घटना से चमत्कृत हो गई और कहा कि इस कन्या को साधारण न समझे, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। और तब बुआ जी ने कन्या के जन्म का नाम रिद्धुबाई से बदलकर करनी माता रख दिया। इस दिन से ही रिद्धुबाई का नाम करनी प्रसिद्ध हुआ। जब करनी जी 5 वर्ष की थी तब एक दिन बुआ उनको स्नान करा रही थी। तब करनी जी ने पूछा कि आप दोनों हाथों से क्यों नहीं नहला रही हो। तब बुआ ने जन्म के समय की सारी घटना सुनाई। फिर करनी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और करनी जी के यह कहते ही बुआ का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। बुआ ने अपनी भाई और भाभी से इस चमत्कार की चर्चा की। यह देखकर पिता मेहाजी को भी आश्चर्य हुआ और विश्वास हो गया कि मेरे घर में देवी का असाधारण अवतार प्रकट हुआ है। एक रात को करनी जी के पिता खेत से घर लौट रहे थे। चौमासे की ऋतु होने के कारण जंगल में उनके पैर पर एक सर्प ने डस लिया। मेहाजी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। देर रात तक घर नहीं पहुंचने के कारण जब उनके परिवार को चिंता हुई तो सभी लोग उनको ढूंढने निकले। देखा तो पता चला कि उनको सांप ने काटा है। लोग मेहाजी के अचेत शरीर को उठाकर घर ले आए। घर के आंगन में ही बालिका करनी जी सो रही थी। आवाज़ सुनकर वह उठी और घर में मचे कोलाहल का कारण पूछा। पता चलने पर वे अपने मृत पिता की देह के पास पहुंची और जिस जगह सर्प ने डसा था वहां अपना हाथ रखकर पिताजी से कहा कि पिताजी उठिए, अपने काम पर लगिए। ऐसा कहते ही मेहाजी तत्काल उठ बैठे। करनी जी के जन्म से पूर्व मेहाजी की देवल देवी के गर्भ से 5 कन्या हो चुकी थी। करनी जी के जन्म के 4 वर्ष बाद एक और कन्या की प्राप्ति हुई। इस तरह मेहाजी के कुल 7 कन्याएं हो गई। ये सातों कन्याएं चारण जाति में शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। कन्याओं से घर भर जाने और पुत्र उत्पन्न न होने के कारण माता पिता सदा चिंता में रहते थे। एक दिन संयोगवश श्री करनी जी की बुआ गांव आई थी तो उसने करनी जी से निवेदन किया कि बाई, तू जगत को अपने देवी चमत्कार दिखाया करते हैं, लोग तुमको महामाया का अवतार मानते हैं, क्यों नहीं तू अपने पिता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दे। तो करनी जी ने कहा कि पिताजी को मेरी ओर से कह दो कि पुत्र के लिए चिंता न करें, वे एक पुत्र चाहते हैं, मैं 2 पुत्र का वरदान देती हूँ। बुआ ने जब ये बात मेहाजी और देवलबाई को बताई तो उनकी हर्ष की सीमा नहीं रही। कुछ दिन बाद देवलबाई को गर्भ की प्राप्ति हुई और 10वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्री करनी जी की आज्ञा अनुसार सातल अर्थात 7 बहनों वाला रखा गया। इसके 2 वर्ष बाद ही उनको दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मेहाजी ने सारंग रखा। इस प्रकार श्री करनी जी के वरदान से मेहाजी के घर पर 2 पुत्र जन्मे और उनकी पुत्र संबंधी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब करनी जी की आयु बढ़ने के साथ ही मेहाजी की चिंता भी बढ़ने लगी। पिता को चिंतित देख करनी जी ने अपनी सहेली के द्वारा पिता को कहलाया कि मेरा विवाह जांगलू राज्य के साठिका ग्राम में केलूजी के पुत्र देपाजी के साथ संपन्न होगा। यह सुनकर मेहाजी ने साठिका पहुंचकर विवाह निश्चित किया। विक्रम संवत 1473 में
आषाढ़ शुक्ल नवमी को श्री देपाजी के साथ करनी जी का साधारण रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। करनी जी को गायों से बहुत ही प्रेम था, अतः उन्होंने हट करके लगभग 200 गाय अपने साथ ले ली। विवाह के उपरांत वर वधू सुवाब जोधपुर से 3-4 कोस ही पहुंचे थे कि देपाजी और उनके सेवकों को प्यास लगी। दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। करनी जी ने रथ के अंदर से आवाज दी कि आप पीछे मुड़कर देखें। जैसे ही देपाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वच्छ पानी से भरी तलाई नजर आ रही थी। देपाजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे इसी रास्ते से आ रहे थे, पर वहां पूर्व में कोई तलाई नहीं थी। देपाजी ने तलाई से पानी मंगवाया और सभी ने प्यास बुझाई। अब देपाजी ने करनी जी को पानी के लिए पूछने के लिए जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो देखा कि वहां सिंह पर सवार सूर्य का तेज धारण करने वाली रूप और सौंदर्य की पुंज रूप श्री महाशक्ति सोए हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ी हैं। देवी ने देपाजी से कहा कि आपको मैंने अपना अलौकिक और वास्तविक दोनों रूप बता दिए हैं। आप जिस रूप में चाहो मुझे देख सकते हो। और कहा कि मैं इस संसार में सांसारिक सुख भोगने नहीं आई हूँ। दिन दुखियों को अत्याचार करने वाले और संपत्तियों को लूटने वाले लोग जो अपना कर्तव्य भूल गए हैं, उनको कर्तव्य का बोध कराने मुझे इस लोक में आना पड़ा। इतना सुनाकर करनी जी ने पुनः अपने बौद्धिक रूप में आकर देपाजी के हाथ से पानी पीकर देपाजी के भ्रम का निवारण किया। कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई कि तुम लोग तुरंत देशनोक जाओ, जहाँ पर एक अंधे कारीगर द्वारा बनाई गई मेरी मूर्ति है, जिसको वह कारीगर अपने सिर के नीचे रखे हुए मेरे गुब्बारे में सोया हुआ मिलेगा। उस मूर्ति को तुम मेरे गुब्बारे में स्थापित कर देना। इस तरह श्री करनी जी की आज्ञा अनुसार विक्रम संवत्सर 1595 की चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को करनी जी के हाथों से बनाए हुए गुब्बारे में करनी जी की मूर्ति की स्थापना हुई। महाराजा सूरज सिंह ने मंदिर का परकोटा और भव्य प्रवेश द्वार बनवाया तथा महाराजा गंगा सिंह ने इसे उत्कृष्ट कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। करनी माता के मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि पूरे मंदिर के प्रांगण में हजारों की संख्या में निर्भय होकर स्वतंत्र विचरण करने वाले चूहे हैं। इनको मारना व पकड़ना सर्वथा वर्जित है। करनी माता की पुजारी को बारीदार जी कहा जाता है। करनी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाबों की शादी अपने पति देपाजी से कर दी, जिनसे उत्पन्न पुत्र लाखा को करनी माता ने गोद लिया। कोलायत जिले बीकानेर में करनी माता के पुत्र लाखा की डूबने से मृत्यु हो गई। तब करनी माता ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। तब यमराज आया तथा करनी माता से कहा, उसे मार दो क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। लेकिन करनी माता ने लाखा को नहीं मारा। तब यमराज ने कहा, मैं आपके वंशजों को कभी यमलोक नहीं आने दूंगा। तब करनी माता ने कहा कि मेरे वंशज यमलोक न जाकर मेरे मंदिर में चूहे बनकर रहेंगे। इसीलिए आज भी करनी माता के मंदिर बीकानेर में हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। करनी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करनी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं। मंदिर में इनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। अतः करनी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। सफेद चिल करनी माता का अवतार माना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और बीकानेर जिले की नींव रिद्धिबाई यानी करनी माता जी ने ही रखी थी। ये बीकानेर की राठौड़ व चारणों की कुलदेवी हैं। मंदिर में 2 बड़े कड़ाए हैं जिन्हें सावन व भादवा कहते हैं। करनी माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह चांदी का बना हुआ है। करनी माता की आरती को चिरंजा कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती हैं। गढ़व आरती जो विपत्ति के समय की जाती है और सगव आरती जो शांति के समय की जाती है। अतः देशनोक बीकानेर में करनी माता का भव्य मंदिर है और भारी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। आशा करती हूँ कि देशनोक बीकानेर में स्थित सुप्रसिद्ध करनी माता के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।